देवी और महापुरुषों, प्रेम से बोलिए नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। देवी और महापुरुषों, महामूल मंत्र का सहारा आप सभी देवी और महापुरुष लेते रहें। वर्तमान समय में नारायण साकार हरि जी का एकमात्र महामंत्र ही सहारा है। तो आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है, आप अपने परिवार में रहकर परिवार सहित हरि गुणगान करते रहें, हरि चर्चा करते रहें और महामूल मंत्र का सहारा लेते रहें। इसी में हम सभी जीवात्माओं का परम मंगल है। देवी और महापुरुषों, नारायण साकार हरि जी पूरे ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं, पूरे ब्रह्मांड के संचालन करता है। समय आने पर हम सभी जीवात्माओं को सद्बुद्धि भी हरि जी ही देते हैं और समय आने पर हमें सद्ज्ञान देकर और अपने धाम ले जाते हैं। देवी और महापुरुषों, आज हम सभी जीवात्माओं के पास समय है। समय का सदप्रयोग करते हुए इन हरि जी के कमल रूपी चरणों में समर्पण कर दें और इनके वचन मानकर सेवा के महत्व को समझते हुए अपने जीवन को व्यतीत करने लगे। देवी और महापुरुषों, नारायण साकार हरि जी के दरबार में आपने देखा होगा, यहाँ मानव मानव से प्रेम करते हैं, यहाँ पर मानव मानव को गले लगाते हैं। अनेकता में एकता, मानव मानव से ही प्रेम करना हरि दरबार में सिखाया जाता है। यहाँ किसी भी प्रकार का कोई डोनेशन बॉक्स, दान पात्र नहीं है। किसी भी प्रकार का कोई ढोंग, पाखंड, आडंबर, अंधविश्वास नहीं है। देवी और महापुरुषों, जहाँ सत्य विराजमान होते हैं, जहाँ सत्य की चर्चा होती है, वहाँ पर ये आडंबर नहीं होते। तो आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है, आप नारायण साकार हरि जी के अद्भुत दर्शन जरूर करना। प्रेम से बोलिए नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। आप सभी देवी स्वरूप और देवता स्वरूप भाई बहनों के कमल रूपी चरणों में जीवात्मा का कोटि कोटि नमन वंदन। लेकिन उल्टा नाम कौन सा था? ये बुद्धि विवेक से समझने की बात है। जमाना कहता है उल्टा नाम जपा जब जाना, मरा 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 मरा। हम बहुत सुनते हैं कि मरा मरा बोला होगा। क्या बात कर रहे हैं? अगर मरना है तो परमात्मा के लिए मिट जाओ, परमात्मा को लिए मर जाओ, जीवन सफल हो जाएगा। और मरना तो वैसे ही है, कोई डॉक्टर भी नहीं बचा सकते विश्व का। जब समय आ गया है, काम तमाम होगा। अब कौन सा उल्टा नाम जपा जप जाना, बाल्मीकि मह ब्रह्म समाना। सबने सुना, हमने भी सुना है। कौन सा उल्टा नाम? अरे संसार नहीं जानता था, आज भगवान भी नाम ले रहे हैं, पहले कोई नहीं लेता था। हरि का नाम जपा जप जाना, हरि का नाम जपा जप जाना, रत्नाकर डाकू बाल्मीकि हो जाना। इतना तो हमारी समझ में आया पक्का। कच्चा फल कभी भी बीज नहीं बन सकता। सबको तो 20 वर्ष से सद्ज्ञान देने में कोई कंजूसी नहीं की गई है। और हमने कोई पुस्तक हम नहीं पढ़ते हैं, कोई हम स्वाध्याय नहीं करते हैं। कभी साधु संत महात्माओं के साथ बैठने का मौका कभी नहीं मिला जब से होश संभाला।
न कभी कोई ग्रंथ पढ़ने का मौका मिला, अचानक नौकरी मिली, अचानक 14-15 वर्ष पहले पेंशन लेनी पड़ी। हरि परमात्मा जो ब्रह्मांड के रचयिता है, संचालन करता है, संघात करता है, अगर स्वयं हरि का खेल न होता तो हम भी कमा रहे होते, अरबों की संपत्ति हमारे पास होती, और नहीं है तो किसी पार्टी में मिल जाते, एमएलए एमपी बन जाते। लेकिन शुरू से आप लोगों ने प्रारंभ से सुना होगा, हम तो घर का चौकीदार बन के काम करते आए, कर भी रहे। तो ये ढोंग पाखंड आप लोग क्यों करते हो जब हम नहीं करते? यहाँ आते तो मत करो, किस लिए करते हैं? हमारा यश हो जाए, फिर चढ़ावा होगा, फल भी आएंगे, मिठाइयां भी आएंगी, नोट भी आएंगे, सोना भी आएगा। मीरा की तरह मन रैदास के चरणों में लगा दो, सदगुरु बनकर सदगुरु के चरणों में लगा दो। पाया री मैंने पायो नाम रतन धन पायो, बस अमोल बुद्धि मेरे सतगुरु। मीरा कभी भगवती नहीं बनी, मीरा जी के पेट में कभी निराकार पैदा न हुए, न विश्व मोहिनी बनी। अरे कोई मर गया था, किसी महिला का पति वहीं जमा बड़ा था, आगरा में महिला का, उस लाश को छोड़ के ग्वालियर भागे। हमने रुकने दिए, भगाओ इनको। क्या वकील साहब कहाँ हैं? वकील साहब ग्वालियर, बताओ क्या मामला था? हम तो कमरे में चले गए थे, आपको कह गए थे इनको भेजो। क्यों कहा जा रहा है? सबको जानकारी दी जा रही है। ऐसी गति मती है, किसी मिशन संता पंथ कहीं जाओ, यहाँ आने की जरूरत नहीं। दुनिया तो भीड़ इकट्ठी करता है और हमें भीड़ की जरूरत नहीं। सज्जन पुरुष है, ईमानदारी निष्ठा है, हम तो उसके पैरों को धो के पी जाएंगे, सबके सामने, अकेले में नहीं। साथ संगत जी प्रेम से बोलो, नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। साथ संगत जी 27 फरवरी 2022 को नारायण साकार हरि जी का प्रवास शहर ग्वालियर, जिला ग्वालियर, मध्य प्रदेश में था। आगरा शहर, आगरा उत्तर प्रदेश से 7-8 महिलाएं प्रवास पर पहुंची साथ संगत जी, और कहा उन्होंने कि हमें नारायण साकार हरि जी से मिलना है, बात करना है। तो उनको मना किया तो वो कहने लगी नहीं मिलना है। तो नारायण साकार हरि जी तक जानकारी पहुंची तो नारायण साकार हरि जी अपने कक्ष में थे, अंदर से टॉवल लगाए, बनियान पहने ही आए बाहर। और जब उन देखा तो 7-8 महिलाएं थीं वहां, तो नारायण साकार हरि जी ने दहाड़ मारी और कहा भाग जाओ यहाँ से। और साथ संगत जी फिर वो महिलाएं कह रही थी, मेरी बात हुई उनसे, वो कह रही थी कि हम भजन कर रहे थे से आगरा में कई दिनों से लगातार, और जिस महिला एक पति जो महिला हमारे द्वारा प्रारंभ में ही आने वाले महापुरुषों को बताया गया है, जानकारी दी गई है। क्या ये नारायण हरि परमात्मा का दरबार है, दर है, यहाँ भजन करने का कोई प्रावधान है ही नहीं। कौन मनमती कर रहा है, कौन तोड़ रहा है? कह दिया गया 33,000 वोल्टेज HD लाइन हाईलाइट राख बना देती है। स्पष्ट जानकारी दी गई है कि बैठकर भजन करने की जरूरत नहीं है। मंच से पंडाल में बोला गया है और बोला जाता है, केवल जरूरत है तो मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन करो। जरूरत है तो, और जरूरत नहीं तो नहीं। सत्य के साथ में आते जाते सुनोगे तो कर्म में ढालोगे, पक्का भजन हो जाएगा। अलग से कोई भजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? अभी आप लोग समझ कहाँ पाए हैं?
आप लोगों की खातिर इतना चिल्लाना पड़ रहा है। यहाँ सब कुछ दर्शन से हो जाता है, यहाँ बोलने की जरूरत नहीं। यहाँ बोलने का कोई प्रावधान ही नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है। फिर क्या हुआ? तो साथ संगत जी वो कहने लगी कि उन महिला में से एक कि मेरे पति पर एकदम से आत्मा हावी हो गई और दुष्ट आत्मा, और उसने साफ साफ मुंह उधर करिए, साफ साफ बताइए, जल्दबाजी मत करिए। तो जो महिलाएं थी तो उन महिला में से एक महिला ने बताया कि मेरे पति पर आत्मा, दुष्ट आत्मा हावी हो गई और उसने लट उठा के और हम 7-8 महिलाओं की जम जम के पिटाई की, बहुत मारा। कॉमन सेंस की बात है, बुद्धि विवेक की बात है। जिस पुरुष ने पिटाई की सबकी जानकारी हमको हुई, उसी के बारे में कहा उस महिला ने कि वो मेरा गणेश था, गणेश मेरा मर गया है, मैं जिंदा कराना चाहती हूँ। ये बात खोल के बताइए, फिर क्या हुआ? साथ संगत जी मारा, जम जम के महिलाएं बेसुध हो गईं और वो महिला जो कह रही थी कि वो जो पति था वो मर गया, वो खुद को कहने लगी कि मैं निराकार विश्व मोहिनी हूँ, और वो जो पति मरा वो गणेश था, मेरा मारा गया, इस तरह से बोल रही थी। तो मैं यहाँ हरि जी के प्रवास पे आई हूँ कि मेरा पति वहाँ रखा है मरा हुआ, आगरा में वो जिंदा हो जाए। जिस महिला ने बोला था जी, उसका नाम शीला था। जी प्रभु। शीला मूर्ख है, वकील है तो क्या है? जिस महिला का पति मरा था उसने नहीं बोला था जी। जो मुखिया बन के गई थी, जो मुखिया बन के जाती है शीला, उसने बोला पति दूसरी औरत का था। तो साथ संगत जी जो शीला आगरा की थी उसे वो कह रही थी कि मेरे ऊपर निराकार विश्व मोहिनी रूप हो गया और वो जो मारा गया वो मेरा गणेश था, जो शीला आगरा वाली बोल रही थी। साथ संगत जी और मैं विश्व मोहिनी बन के आ गया। जी प्रभु। अरे रात नहीं सुना, ये व्यक्ति सुना रहा था जी, कैसे ऐसे मेरे घर में 5:30 बजे सुबह पहुंच गई। उसने बताया निराकार और विश्व मोहिनी गणेश वगैरह सारी बातें खुल के आई। फिर क्या? तो वो महिला साथ संगत जी आगरा में कन्हैया लाल जी रहते हैं, उनके घर पहुंची सुबह 5:30 बजे। उनका दरवाजा खटखटाया और जब उनने दरवाजा खोला तो दरवाजे पर खड़े होकर कहने लगी जो शीला आगरा वाली कि मैं विश्व मोहिनी हूँ और मेरा गणेश मारा गया, वो मर गया, मैं नारायण साकर हरि के पास चलो, मैं उनसे जिंदा करने के लिए कहूंगी। तो उन्होंने वहां से कहा कि भाई मैं नहीं जा पाऊंगा, तो वहां से भाग आई। फिर वो ये शीला 7-8 महिला को लेकर के ग्वालियर प्रवास पर पहुंच गई। साथ संगत जी हरि जी ने जब दहाड़ मारी और अंदर कक्ष में चले गए, फिर मैंने उन महिलाओं से शीला से कहा, एक सेकेंड, जिसने दहाड़ मारी वो अंतर्यामी है। इंसानियत मानवता के तहत अगर बात होती तो हम तो उनके चरणों में बैठकर और उनकी सेवा करते। किसको गुमराह कर रहे हैं? किसके साथ छलावा कर रहे हैं? किसको धोखा दे रहे हैं? अपने यश के लिए, अपने मेरा यश बढ़ जाए, मुझे दुनिया की दौलत मिल जाए, जिंदा हो गया तो मैं तो भगवती उजागर हो जाऊंगी, फिर किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। ये लालसाएं क्या क्या बसाया हुआ है, अधिक कुछ हम कहना नहीं चाहता। क्या क्या बसा, कहां हम अपनी बात कर रहे हैं। हमने कितनी गंदगी बसाई हुई है, गंदगी हमारे अंदर भरी हुई है। जब सत्य की भट्टी में जाएंगे तो गंदगी उबाल भरती है, बाहर निकल के आती है, कोई भी हो।
बस्ती नहीं है। इसलिए कहना पड़ा कि आप लोग आते हैं, आपकी बहन बेटियां आती हैं, कोई कहता है मुझ पर मैं जिंद हूं, मैं खबीस हूं, मैं जिंदान हूं, और क्या क्या बोलते हैं यार, मैं शमशान का हूं, पता नहीं कितने कितने बताते हैं। हंगामा करते हैं स्त्री पुरुष, नौजवान आते हैं। कब आए हैं? दुनिया में गए, लुट गए, मकान बिक गया, घर बिक गया, कोठी बिक, घर मकान बिक गया, जमीन थी 2-4 बीघा वो भी बिक गई। लोगों में पेड़ा भर पे रुपया देने, कहीं ठिकाना नहीं, न बेटा ठीक हुआ, न बेटी, न कोई ठीक नहीं हुआ। सत्य के साथ में नारायण हरि के दर पर आए, यहाँ आने जाने से ठीक हो जाते हैं। किसी से ढेला नहीं लिया जाता, लोग का टुकड़ा नहीं लिया जाता। यही लोग ठीक हो गए न, यही फिर भगवान बनते हैं, भगवती बनते हैं, हरि बनते हैं, निराकार बनते हैं। ये क्या किया जाए? हमारी चाहत तो होती है, आए हो तो तुम्हारे दुखों कष्टों का नाश तुम्हारे कर्म से ही कराया जाए। दुर्भाग्य बसा हुआ है, सत्य के साथ में आए हो, सौभाग्य बनाओगे, दुर्भाग्य कटेगा। बिना कैंडल के, बिना दीपक के ही प्रकाश चाहते हो। सूर्य प्रकाश हो रहा है, अब सूर्य पर ही थूकोगे, पत्थर फेंकोगे तो सूर्य का क्या बिगड़ना है? ये अपनी मान बढ़ाई के लिए, धन के लिए क्या क्या जीव कुकर्म नहीं करता है, क्या क्या होता है। आए दिन समाचार पत्रों में आता रहता है, फला स्त्री ने फला के बेटे की बलि चढ़ा दी। क्यों? संतान पैदा नहीं हुई। किसी ने बता दिया, लंगड़ी ने, घंटा, घड़ियाल गुरु ने काट दिया। अरे भाई क्यों नहीं समझते? संचित कर्म प्रारब्ध कर्म से ही जीव कर्म में आता है। ये क्यों नहीं समझते? ये बात समझने का प्रयास क्यों नहीं करते? जब समझने का प्रयास नहीं करते तो फिर यहां आने की जरूरत क्या है? यहां आने की आवश्यकता क्या है? हमें कोई भीड़ दौड़ी इकट्ठी करनी है, ये अच्छी बात नहीं। अपने जो जिसके मन में आता है, बस कुछ भी हो, अब तो हरि के नाम से बटोरे जाओ, पैसा लेते जाओ, और जो होना वो करते जाओ। उधर ये भी जानते, बता भी जानता है क्या? अंतर्यामी ब्रह्मांड का रचयिता सुन भी रहा है, देख भी रहा है, बोलता क्यों नहीं है कि कर्म करने को तो स्वतंत्र है, भोगने को परतंत्र है, इसलिए बोलता नहीं है। और आपको बोल बोल के बताया जाता है। अरे भाई हम भी तो आज तक बताओ, हम भी तो ऐसे आज तक हमने ऐसे नहीं करवाया, अपना मान सम्मान नहीं करवाया, किसी की भोजन वगैरह से हमारा मतलब नहीं, रुपया पैसा से मतलब नहीं, फल फ्रूट से मतलब नहीं, डाई फूट से मतलब नहीं, अहंकार नहीं, यही नहीं मतलब। हमारे जीवन यापन के लिए हमारे पास जमीन जायदाद है, उससे काम चलता है। 14-15 वर्ष पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो से पेंशन लिए, उससे काम चलता है। और सुनो वकील साहब, जो शख्स यहाँ आगे बैठा है और उठ के जाता है, उससे विनती करो मत जाओ, और जाना है तो आगे बैठने की जरूरत नहीं, पीछे बैठा ला करो। संत महात्मा महापुरुष क्या कहते हैं? माया मरी न मन मरे, मरमर जात शरीर, आशा कृष्णा न मरी कह गए दास। स्पष्ट है, आए कई घाट से उतरे कई घाट, अपने अपने कर्मों से हो गए वारा।
और हम आपको दर्शाना चाहते हैं, जीवन यापन के लिए तो भैया खेती बाड़ी, नौकरी, व्यापार, मजदूरी करनी ही पड़ेगी। लूट मार करोगे, जो प्रवास बनवा रहे हैं ना, किसी के बाजू नहीं है, चाय की दुकान चला रहा है, उससे 10,000 रुपये ले रहे हैं। जो सब्जी बेच रहा है ठेल पर, कोई किसी की बहन है, पत्नी है, माँ है, जो भी है, उनसे भी ले रहे हैं। हर हफ्ते 1,000 रुपये ले रहे हैं। ये शिक्षा किसने दी है? आगरा में यही हो रहा है सब। हम तो कई वर्षों से पहुंचे ही नहीं है, और पहुंच के करेंगे क्या? हमारे द्वारा जो हर तरह से जागृत किया गया, और करने के बाद भी हर मोहल्ले से, हर कॉलोनी से वहीं रहने वाले एक दूसरे से ठग रहे हैं। स्त्रियां बहुत जल्दी काम करती हैं ये। अरे भाई सीधी सी बात है, अगर रुपया पैसा देने से, सोना चांदी चढ़ाने से ही कल्याण हो जाता तो धनवान देश अपना कल्याण करा लेते। तुम्हें हवा भी नहीं लगती, हमें हवा भी नहीं लगती। दुनिया में रुपया पैसा चमड़ी तमड़ी चलती है, सत्य के दर पर इन चीजों की जरूरत नहीं होती। आप लोगों को बैठ जाना चाहिए, सेवादारों को पीछे हट जाना चाहिए, महापुरुषों को बैठा लो। तमाम एरिया खाली पड़ा हुआ है। अरे भाई आयोजन तो 2 साल में होना था, 2 साल के लिए समय दिया हुआ था। समुचित रूप से जगह की व्यवस्था न होने के कारण महापुरुषों ने यहाँ व्यवस्था की है, और दिखाई भी दे रहा है, तमाम इलाका है। कितना ही महापुरुष आ जाए, बैठने को स्थान मिलता है। अगर कपड़े गंदे हो जाएंगे मिट्टी में, प्रेस क्रीज टूट जाएगी, तो कपड़े धुल के दोबारा क्रीज हो सकती है, लेकिन ये नर नारी का तन दोबारा मिलने वाला है नहीं, कोई नहीं जानता। ये कर्म से ही तो पता चलता है। जो बैठे हैं महापुरुष, सर से कपड़ा बांध लिया है, पसीना आया, और पसीना आने के बाद गर्मी का कोई असर होता ही नहीं। हर चीज का तरीका होता है, तरीके से चलोगे करोगे तो जग हसाई नहीं होगी। हमसे मतलब नहीं है। हमने कई जगह लाखों की संख्या में कहा है, जहां तन की मौजूदगी है वहीं मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम होता है। भिन्न भिन्न प्रांतों में, कस्बों में, शहरों में, नगरों में, महानगरों में, ग्रामीण अंचलों में आज तक हमने किसी को भी लेटर लिख के नहीं दिया, न जुबान से कहा है करो। अगर लेटर हम इश्यू करते, एक लेटर हमें केंद्र में देना पड़ता, जहां से ऑल इंडिया का रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, एक कॉपी हम रखते, एक कराने वाले को देते। आज तक किसी कॉपी नहीं दी। सब अपने मन से क्या घोंक रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो जाने। फिर भी बचाव के लिए हमारे द्वारा कहा गया था, बिना प्रशासनिक परमिशन के आयोजन नहीं करना चाहिए। यहां से बिजली की लाइन गुजर रही है, बिजली की लाइन के नीचे पंडाल नहीं लगाना चाहिए। सुबह 11 बजे से लेके 2 बजे तक का समय रखा है। 5 बजे तक जो स्थिति लोग बनाते हैं ना, उनके बारे में यहाँ बैठ के हम कुछ नहीं कह सकते। परिणाम सामने आता है, आएगा, बच नहीं सकता। क्यों? आप समझ सकते हैं, केवल दर्शन और वचन का ही खेल है ब्रह्मांड में। और हम तो हर कार्य चौकीदार बनकर
हमने कभी अपने कुछ माना ही नहीं है और ना ही कहीं बोला है। लगभग सांसारिक तौर पर 20 वर्ष हो गए। कम से अगर हम दान पात भी लगाते अरबों की संपत्ति हमारे पास होती। जो आए सेवा के लिए और सेवा वालों ने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया, क्या क्या उनके खेल है। कर्म करने को स्वतंत्र है, भोगने के लिए परतंत्र है। और परिणाम भी सामने आ रहे हैं, परिणाम भी सामने आ रहे हैं। किससे कौन क्या वार्ता करता है, क्या नहीं करता है। देवी और महापुरुषों, अगर आपने अभी तक आपके अपने चैनल हरि जी की कृपा चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रोज आने वाली नई नई वीडियो आपको समय पर मिलती रहे।